वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी? करेंगे आज की क्लास की हम शुरुआत। हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस? सिलॉक्स का बेसिक कर रहे हैं अनडाउटेडली, और ये लास्ट आपकी क्लास रहेगी बेसिक की, जिसमें आप ओनली अ फ्यू पढ़ने वाले हैं। बच्चों, जब हम ओनली अ फ्यू की बात करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम। बिकॉज बैंकिंग एग्ज़ाम में आपके जितने भी क्वेश्चन अब आ रहे हैं वो सारे ओनली अ फ्यू से रिलेशन में आ रहे हैं। तो इसमें कोई इफ़ और बट ही नहीं है कि हमें ओनली अ फ्यू करना है या नहीं करना है। बट जो आपने पहले बेसिक वीडियोस देखी हैं, जिन्होंने नहीं देखी हैं, सारी वीडियोस देख लीजिए गाइस। बिकॉज ओनली अ फ्यू पूरा का पूरा जो डिपेंडेंट है, एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वीडियोस जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आप यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिखा है ओनली अ फ्यू ARB, ओनली अ फ्यू ARB। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है ओनली अ फ्यू ARB, तो ये क्या कहता है? केवल कुछ AB हैं। केवल कुछ AB हैं का मतलब है कि केवल कुछ ही A ऐसे हैं जो कि B हैं। अगर मान लीजिए इस ओनली को मैं हटा देती हूँ, मान लीजिए इस ओनली को मैंने हटा दिया और मैंने लिखा अ फ्यू ARB, अ फ्यू ARB। ये अ फ्यू का मतलब क्या है गाइस? ये अ फ्यू का मतलब है सम। अ फ्यू का मतलब क्या है? सम। सम ARB, यानी कि कुछ ए क्या है? बी हैं। अगर कुछ ए बी हैं, अगर नॉर्मली ये बात मुझे बोलनी होती तो मैं अ फ्यू के साथ चलती, लेकिन एग्जामिनर ने साथ में क्या दिया है? ओनली अ फ्यू ARB। ये ओनली को क्या जस्टिफाई कर रहा है? ओनली यहाँ पर देखिए, ओनली जो होता है ना, हमेशा एक कंडीशनल शब्द होता है। अपने साथ एक कंडीशन लेकर के आता है, अपने साथ एक लिमिट लेकर के आता है, अपने साथ एक रिस्ट्रिक्शन लेकर के आता है, एक दायरा देता है। यहाँ पर दायरा क्या है? कहता है केवल कुछ ही ए ऐसे हैं जो कि बी हैं, यानी कि कुछ ए बी हैं, ये बात तो सही है। कुछ ए बी हैं, ये बात तो सही है, क्योंकि कुछ ए दे रखे हैं। लेकिन केवल को जस्टिफाई करने के लिए हमें कुछ ए ऐसे भी बनाने पड़ेंगे जो कि बी ना हो। कुछ ए ऐसे भी बनाने पड़ेंगे जो कि बी ना हो। यानी कि ओनली अ फ्यू ARB ओनली एक दायरा लेकर के आया कि केवल कुछ ही ए ऐसे हैं जो कि बी हैं, यानी कि कुछ ए ऐसे भी होंगे बच्चों जो कि बी नहीं होंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि ओनली अ फ्यू में सम और सम नॉट दोनों का डायग्राम बनता है। सम और सम नॉट दोनों का डायग्राम बनता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर सम और सम नॉट कहाँ से कहाँ का डायग्राम बन रहा है? हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट से सेकेंड एलिमेंट में ये डायग्राम बनता है। फर्स्ट एलिमेंट से सेकेंड एलिमेंट में ये डायग्राम बनता है। और ये क्या कहता है? केवल कुछ ही ए ऐसे हैं जो कि बी हैं, यानी कि यहाँ पर क्या बोलता है वो? सम ARB। ये दो कंक्लूजन आपके हमेशा इससे ठीक रहने वाले हैं। एंड सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। ये दो कंक्लूजन आपके यहाँ पर हमेशा ठीक रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ए से बी की इन्फॉर्मेशन दी गई है। किसकी इन्फॉर्मेशन दी है? ए से बी की। और बोला है कि केवल कुछ ही ए ऐसे हैं जो कि बी हैं। केवल कुछ ही ए ऐसे हैं जो कि बी हैं, तो कुछ ए ऐसे भी होंगे जो कि बी नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ पर आपके पास दो डायग्राम्स, यानी कि दोनों डायग्राम सम और सम नोट का एक साथ बन करके आता है। इसीलिए मैंने कहा है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, अगर आपको सम और सम नॉट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप यहाँ पर पहले प्रीवियस वीडियोस देखेंगे। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, ए से बी में पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, कम हो गई हैं, और बी से ए में पॉसिबिलिटीज़ अभी भी है। क्यों? क्योंकि अगर ए से बी में आपके पास दो इक्वेशन है, यानी कि पार्शियल इन्फॉर्मेशन है कि कुछ ए क्या है? बी है। समझिएगा इस चीज़ को जो आपने अभी तक पढ़ा है। अगर कुछ ए बी हैं, अगर कुछ ए बी हैं, तो कोई ए बी नहीं है, यानी कि नो ARB। ये तो फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ ए क्या थे? बी थे। और याद रखिएगा, सम नॉट से नो, सम नॉट से नो आपका पॉसिबिलिटी टर्म्स में क्या रहता है? सही रहता है। लेकिन यहाँ पर उसने बोला है नो ARB, लेकिन सम ARB तो हमने ट्रू किया है, इस वजह से ये फॉल्स हो गया। सिमिलरली ऑल ARB, ऑल ARB। बच्चों, जब ए के सर्कल का ये वाला हिस्सा बी के साथ नो का रिलेशन रखता है, तो पूरा का पूरा ए बी हो ही नहीं सकता है, यानी कि ये भी क्या है? फॉल्स है।
ये भी क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पर ए से बी के 4 हमारे पास कंक्लूजन होने चाहिए थे, जिसमें से ये 2 ब्लैक वाले तो क्या हैं, 100% ट्रू हैं, लेकिन ये 2 रेड वाले क्या हैं, फॉल्स हैं। यानी कि यहाँ पर कहीं पर भी ब्लैंक स्पेस के बारे में बात नहीं हुई है, या तो कोई चीज़ सही है या फिर कोई चीज़ क्या है, गलत है। लेकिन अगर हम बी से ए की बात कर रहे हैं तो बी से ए में क्योंकि कुछ ए बी है तो कुछ बी क्या है, ए है, ये बात 100% ट्रू है, क्योंकि मुझे डायग्राम से भी दिख रहा है कि अगर ए के सर्कल का कुछ हिस्सा बी ने ले रखा है तो बी के सर्कल का भी कुछ हिस्सा किसने ले रखा है बच्चों, ए ने ले रखा है। इस वजह से अगर मैं सम को रिवर्सिबल भी बोलती हूँ तो ये 100% क्या आएगा, सही आएगा। एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है बी से ए की, इसके अलावा तो बच्चों कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। वो भी किसकी वजह से है, बिकॉज सम क्या होता है, रिवर्सेबल होता है। अगर कुछ ए क्या है, बी है, तो कुछ बी क्या है, ए है। तो यहाँ पर बी से ए की क्या आ जाती हैं जनरेशन में, पॉसिबिलिटीज़ जनरेट हो जाती हैं, यानी कि संभावनाएं जनरेट हो जाती हैं बी से ए की, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ बी ए हैं तो सभी बी के ए होने की संभावना है, यानी कि पूरा का पूरा बी क्या हो सकता है, ए हो सकता है। इसको हम यहाँ पर फिर से समझेंगे इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। यहाँ पर देखिए, अगर मैं ओनली अ फ्यू का डायग्राम बना रही हूँ तो मैं कह रही हूँ ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू, जस्ट वन सेकेंड, ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो केवल कुछ ही ए ऐसे हैं जो कि बी हैं। तो यहाँ पर अगर हम ए से बी की बात करें तो मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं, और वो दोनों इक्वेशंस क्या रही हैं, देखिए इसमें से कोई भी आपकी स्टेटमेंट नहीं है। अब इसमें से कोई भी आपकी स्टेटमेंट नहीं है, जैसे हम पहले कर रहे थे, हम एस टी लिख दे रहे थे एक के आगे, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन उसने क्या बोला है, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ये बोला ना। अगर ये चीज़ उसने बोली है तो यहाँ पर ए से बी के हमने 2 रिलेशन दिए, एक दिया है सम का, एक दिया है सम नॉट का, ठीक है। ये क्या है, ए से बी का रिलेशन, और बी से ए का रिलेशन एक दिया है हमने, जो कि किसका है, सम का है, जो कि किसका है, सम का है। तो अगर यहाँ पर आप मुझसे पूछते हैं सम ए आर बी ट्रू रहेगा, हाँ जी ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, क्योंकि ए के सर्कल का कुछ हिस्सा किसके पास है, बी के पास है। क्या बी के सर्कल का भी कुछ हिस्सा ए के पास है, हाँ जी। ओनली अ फ्यू से सम और सम नॉट ठीक रहता है, और बच्चा हम कंक्लूजन में भी यही चेक करते हैं। ऑल ए आर बी, क्या पूरा ए बी है, नहीं, पूरा ए बी नहीं है, और ना ही हो सकता है बच्चों, क्योंकि ए के सर्कल का ये वाला हिस्सा, ये जो डॉटेड हिस्सा है, ये जो डॉटेड हिस्सा है, ये कभी भी बी के घर में नहीं जाएगा। इस वजह से ये क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा ए बी नहीं हो सकता है। क्या पूरा का पूरा बी ए है, हाँ जी, हमें नहीं पता है। हमें क्या पता है यहाँ पर कि कुछ बी क्या है, ए है, यानी कि बी से ए की मेरे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है बच्चों, पार्शियल इन्फॉर्मेशन है, कि बी के सर्कल का ये वाला हिस्सा, बी के सर्कल का ये वाला हिस्सा किसने ले रखा है, ए ने ले रखा है। मेरे पास पार्शियल इन्फॉर्मेशन थी, उस पार्शियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर मुझे ये पता है कि बी से ए में सम का रिलेशन है, और सम से ऑल हमेशा क्या रहता है, अननोन रहता है गाइस, इसलिए ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, अननोन हो जाएगा। नो बी आर ए, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि अगर ए के सर्कल का कुछ हिस्सा बी नहीं हो सकता है तो ए के सर्कल का कुछ हिस्सा बी है भी तो सही, यानी कि सम और सम नॉट इकट्ठे आ रहा है। इसी वजह से अगर हम यहाँ पर बात करें कि बहुत सारी वेबसाइट में बहुत सारे टीचर्स सम और सम नॉट को क्या बोलते हैं, आइदर और का कंसेप्ट बोलते हैं। यहाँ पर सम और सम नॉट का आइदर और का कंसेप्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि आप एक ही डायग्राम में दोनों फिगर्स को, दोनों कंसेप्ट को बना रहे हैं। इस वजह से आइदर और का जो बेसिक कंसेप्ट है वो यहाँ पर खराब हो जाता है। अब इसने क्या बोला है, नो बी आर ए, कोई भी बी क्या नहीं है, ए नहीं है, ये आपके लिए फॉल्स रहेगा, क्योंकि बच्चा हमें पता है कि कुछ बी क्या है, ए है, कुछ बी क्या है, ए है, तो कोई बी ए नहीं है, ये क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। क्या कुछ ए ऐसे हैं जो कि बी नहीं है, हाँ जी। ओनली अ फ्यू से
फर्स्ट एलिमेंट से सेकेंड एलिमेंट में सम और सम नॉट क्या रहता है, ट्रू रहता है। ये ए से बी का रिलेशन था ना, तो ए से बी में कुछ ए ऐसे हैं जो कि बी नहीं है, ये 100% क्या रह रहा है, ट्रू रह रहा है। तो इसलिए हमें इसकी ट्रू करना पड़ेगा इसको। सम बी आर नॉट ए, बच्चों बी से ए में मेरे पास सिर्फ क्या रिलेशन है, सम का रिलेशन है। तो सम बी आर नॉट ए की बात अगर कर रहे हैं तो वो इस एरिया की कर रहे हैं ना, ये जो डॉटेड एरिया है इसकी कर रहे हैं। तो बी से ए की हमें इस एरिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सम जो है वो पार्शियल इन्फॉर्मेशन के साथ आता है और वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। मुझसे पॉजिटिव पूछा था तो मैंने बी से ए का क्या किया था, ट्रू किया था। लेकिन बी से ए का नेगेटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, अननोन है। तो यहाँ पर बी से ए में अननोन यानी कि पॉसिबिलिटी आती है, लेकिन ए से बी में नहीं। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर यहाँ पर ऐसा आ जाता है ऑल बी बीइंग ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, बच्चों वो 100% सही रहेगा। सम बी आर नॉट ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये 100% सही रहेगा, क्योंकि बी से ए की क्या बातें आती हैं, पॉसिबिलिटी टर्म्स में इक्वेशन आती है। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी, और सम नॉट का कंसेप्ट और सम का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, जो कि हो रहा है ओनली अ फ्यू की टर्म्स में। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अभी ओनली की कंडीशन को फॉलो कैसे होएगा, किस तरीके से होएगा, वो करेंगे। हाँ जी, तो जब हम ओनली की बात कर रहे हैं, ओनली का मतलब क्या है, ओनली ए आर बी। अच्छा, इसे इस तरीके से ना लेकर के एक एग्जाम्पल की फॉर्मेशन में लेते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा, राहुल इज इंटेलिजेंट। ठीक है, यानी कि राहुल बुद्धिमान है। अब यहाँ पर कोई भी कीवर्ड नहीं है, सम, ऑल, नो, सम नॉट, यहाँ पर कोई भी कीवर्ड नहीं है। अगर बच्चा यहाँ पर कोई भी कीवर्ड नहीं है और लिखा गया है राहुल इज़ इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर जब कोई भी कीवर्ड नहीं होता वो क्या होता है, ऑल। क्या होता है बच्चों, ऑल। पूरा का पूरा राहुल क्या है, इंटेलिजेंट है। अब इस ऑल को हटा करके मैंने सिर्फ क्या लिख दिया, ओनली। क्या कहता है वो, हिंदी में देखिए, आपको हिंदी में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। केवल राहुल, ये राहुल है, राहुल तो नहीं है भैया, राहुल ही बुद्धिमान है। ओनली राहुल हिज इंटेलिजेंट का मतलब है कि भैया पूरी दुनिया में सिर्फ राहुल ही क्या है, इंटेलिजेंट है। यानी कि इंटेलिजेंसी का रिलेशन, बुद्धिमानी का रिलेशन, बुद्धिमान सिर्फ एक ही व्यक्ति है, एक ही पर्सन है, जो कि कौन है, राहुल है। उसके अलावा कोई भी पर्सन क्या नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। तो यहाँ पर जब हम राहुल इज़ इंटेलिजेंट लिख रहे हैं, तो पूरा का पूरा राहुल का सर्कल किसके अंदर जाता, इंटेलिजेंट में जाता। यानी कि यहाँ पर कुछ भी फैक्टराइज नहीं किया गया था, ओनली की कंडीशन यहाँ पर नहीं आई थी। लेकिन जब उसने बोला केवल राहुल ही इंटेलिजेंट है, आपने सुना होगा, आपने ये चीज़ सुनी होगी, ओनली ए आर बी को हम बना देते हैं ऑल बी आर ए, है ना। यानी कि इसको हम कैसे बनाएंगे, ऑल इंटेलिजेंट इज राहुल। लेकिन ऐसा क्यों बनाते हैं, तो आपको इससे समझ में आया होगा, आपको इसमें समझ में आया होगा कि जब हम कह रहे हैं केवल राहुल ही क्या है, इंटेलिजेंट है, केवल राहुल ही क्या है, इंटेलिजेंट है, यानी कि ओनली राहुल इज इंटेलिजेंट, यानी कि इंटेलिजेंसी का रिलेशन सिर्फ किससे है, राहुल से है। इंटेलिजेंसी का रिलेशन सिर्फ किससे है, राहुल से है। और इसी तरीके से बी का रिलेशन सिर्फ किससे है, यहाँ पर ए से है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं बी का रिलेशन सिर्फ किससे है, ए से है। लेकिन अब यहाँ पर ये मुझे ओनली की ही सेंस दे रहा है ना, ओनली की सेंस, ऑल के सेंस दे रहा है। तो ऑल की सेंस हटाने के लिए आपको यहाँ पर एक ऐसे लाइन ले लेनी है जिससे यहाँ पर क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन आएगा। क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन आएगा कि ये ओनली का डायग्राम है, ऑल का नहीं है। ओनली का डायग्राम है, ऑल का नहीं है। अब बच्चों अगर आपने यहाँ पर ऐसा सा डायग्राम बनाया है कि पूरा का पूरा इंटेलिजेंट किस में आया है,
राहुल में आ रहा है और राहुल के अलावा और किसी का भी इंटेलिजेंसी से रिलेशन नहीं है, राहुल के अलावा और किसी का भी इंटेलिजेंसी से रिलेशन नहीं है, तो बच्चों बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक इनबिल्ट रिलेशन है किसमें, इंटेलिजेंसी का बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ। यानी कि मैं XYZ जितने भी एलिमेंट्स आपको दे दूं, इंटेलिजेंसी का बाकी सब से नो का रिलेशन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग कि सम राहुल इज कुणाल, कुछ राहुल क्या है, कुणाल है, तो यहाँ पर नो इंटेलिजेंट इज कुणाल ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, और इसका रिवर्स भी ट्रू रहेगा, क्योंकि अगर इंटेलिजेंट कुणाल से नो का रिलेशन रखता है तो कुणाल भी इंटेलिजेंट से क्या रिलेशन रखेगा, नो का रिलेशन रखेगा। लेकिन ये रिलेशन किस वजह से आया, क्योंकि यहाँ पर ओनली की सेंस दे रखी है। क्या बोल रखा है कि इंटेलिजेंट का राहुल के अलावा किसी से कोई रिलेशन नहीं है। फिर से सुनिए, इंटेलिजेंट का राहुल के अलावा किसी से कोई भी रिलेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कौन इंटेलिजेंट है, राहुल इंटेलिजेंट है। यानी कि अगर मैं बोल देती हूँ सम कुणाल आर मुकेश, सम कुणाल आर मुकेश, तो ऑटोमेटिकली नो इंटेलिजेंट इज मुकेश क्रिएट हो जाएगा। बट ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओनली एक रिस्ट्रिक्शन लेकर के आता है, ओनली एक कंडीशनल शब्द है, एक दायरा बनाता है, और उसने दायरा क्या बनाया है कि भैया जितनी भी दुनिया की समझदारी है वो किसके पास है, राहुल के पास है। समझदारी का बाकी सबसे क्या रिलेशन है, नो का रिलेशन है। तो अगर यहाँ पर बाकी सबसे नो का रिलेशन है तो इंटेलिजेंट और कुणाल का टेक्निकली हमें कोई भी रिलेशन नहीं दिया है। हमें क्या कहा है कि कुछ राहुल क्या है, कुणाल है, तो इंटेलिजेंट और कुणाल का कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया था। लेकिन बिकॉज ऑफ ओनली की कंडीशन की वजह से इंटेलिजेंट और कुणाल का रिलेशन किसका बन गया, नो का बन गया। और इंटेलिजेंट और मुकेश का भी क्या रिलेशन बन गया है, नो का रिलेशन बन गया है। इस वजह से यहाँ पर बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ सिर्फ राहुल को छोड़ करके इंटेलिजेंट क्या रिलेशन रखता है बच्चों, नो का रिलेशन रखता है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा था कि ऑल BRA यानी कि ओनली ARB, इसको भी कर लेते हैं, फिर यहाँ आएंगे ओनली ARB, तो मैंने इसको कैसे बनाया था कि केवल A ही B है, यानी कि B का रिलेशन सिर्फ किससे है, A से है, बाकी किसी से भी नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर C आ गया, यहाँ D आ गया और यहाँ पर E आ गया, तो नो BRC, नो BRD, नो BRE और वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी 100% सही है बच्चों, 100% सही है, क्योंकि B का C के साथ कोई रिलेशन नहीं दिया है, बट इस ओनली की वजह से B का C के साथ क्या रिलेशन है, नो का रिलेशन है। एक और चीज़, अगर मैं ऐसा बोल दूँ सम A आर नॉट C, 100% सही, क्योंकि ए के सर्कल का वो वाला हिस्सा जो कि बी ने ले रखा है वो सी, डी और ई के साथ क्या रिलेशन रखता है, नो का। तो कुछ ए ऐसे हैं जो कि सी नहीं है, एकदम सही है। कुछ ए ऐसे हैं जो कि डी नहीं है, एकदम सही है। कुछ ए ऐसे हैं जो कि ई नहीं है, एकदम सही है। 100% ट्रू है, क्योंकि बी इन तीनों के साथ नो का रिलेशन रखता है और ए के सर्कल का कुछ हिस्सा बी ने ले रखा है, इस वजह से। गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ पर नो का रिलेशन ऑटोमेटिकली बनेगा। चलिए इसे कवर करते हैं हम। यहाँ पर इसने क्या बोला है, ओनली ARB, ठीक है, ये ऐसा बनेगा। अब देखिए सम ARB, हाँ जी, ए के सर्कल का कुछ हिस्सा बी ने ले रखा है, ये बात तो 100% ठीक है। क्या पूरा का पूरा बी ए में है, हाँ, जब पूरा का पूरा बी ए में है तो कुछ बी भी तो ए होगा ना। पूरा का पूरा बी किस में है, ए में है, यानी कि इनके बीच में तो ऑल वाला कंसेप्ट चल रहा है। क्या पूरा का पूरा ए बी है, अननोन और फॉल्स दोनों हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर
बी का ए के साथ रिलेशन बना रही हूँ ओनली में, और यहाँ सी के साथ बना रही हूँ, तो इस केस में ऑल क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर पूरा का पूरा ए कभी भी बी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है बताओ, आप लोग बताओ। क्योंकि बी का सी से क्या रिलेशन है, नो का, और कुछ ए ऐसे हैं जो कि बी नहीं है। अगर पूरा का पूरा बी ए हो जाएगा तो ये वाला हिस्सा भी ए का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन ये वाला हिस्सा हो नहीं सकता, इसीलिए ना तो मैं यहाँ अननोन लिखना चाहूँगी, ना मैं फॉल्स लिखना चाहूँगी, क्योंकि इस केस में वो अननोन है और इस केस में वो फॉल्स है। पूरा का पूरा बी ऑलरेडी ए है, पूरा का पूरा बी ऑलरेडी ए है। कोई भी ए बी नहीं है, फॉल्स रहेगा, क्योंकि ए के सर्कल का कुछ हिस्सा बी ने ले रखा है। और कोई भी बी ए नहीं है, फॉल्स रहेगा, क्योंकि बी के सर्कल का पूरा हिस्सा किस में है, ए में है। क्या कुछ ए ऐसे हैं जो कि बी नहीं है, फिर से मैं इसको ब्लैंक छोड़ूंगी, क्योंकि यहाँ पर वो अननोन रहेगा। यहाँ पर ये वाला सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, अननोन रहेगा। और यहाँ पर वो ट्रू रहेगा, यहाँ पर वो ट्रू रहेगा, तो इसलिए इसको मैं ब्लैंक छोड़ूंगी। लेकिन सम बी आर नॉट ए ये फॉल्स रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा बी किस में है, ए में है। क्योंकि केवल ए ही बी है, यानी कि पूरा बी किसके सर्कल में आएगा, ए के सर्कल में आएगा। इसीलिए ये 100% फॉल्स है। दो मैंने ब्लैंक छोड़े हैं बिकॉज वो कंडीशन पर डिपेंड करता है, एंड उनकी पॉसिबिलिटीज़ भी कंडीशन पर डिपेंड करती है। तो ये था आपका क्विज का कंसेप्ट। ये वाला कंसेप्ट है आपका ओनली का कंसेप्ट। ओनली का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इस फॉर्मेशन में, कि यहाँ पर बी का सी से, बी का डी से और बी का ई से ऑटोमेटिकली क्या रिलेशन आता है, नो का रिलेशन आता है बच्चों, नो का रिलेशन आता है। और ये नो का रिलेशन किसकी वजह से बना है, ओनली की कंडीशन की वजह से बना है। ओनली ए आर बी का मतलब है पूरा का पूरा बी किस में आएगा, ए में आएगा। और बी का बाकी सबसे क्या रिलेशन होना चाहिए, नो का रिलेशन बन जाता है, ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है, हमने इसके कंक्लूजन्स भी कर लिए। एंड अगर आपको ये चीज़ थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन में लगती है, आप इस फॉर्मूला से कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर किया, कि केवल राहुल ही क्या है, इंटेलिजेंट है। अगर केवल राहुल ही इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंसी का रिलेशन, यानी कि बुद्धिमानी का रिलेशन सिर्फ किससे है, राहुल से है, बाकी किसी से भी नहीं है। गाइस, ओनली ऑफ यू इज़ वेरी 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 इजी कंसेप्ट, बहुत इजी कंसेप्ट है। बस आपको ये समझना है कि ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से बना है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ बना है आपके पास सिर्फ सम नॉट, सम, ऑल और नो की मदद से। तो आपको पहले वाले कंसेप्ट अच्छे से करने हैं, फिर इस पर आना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, विच इज़ अ प्रैक्टिस वीडियो। प्रैक्टिस वीडियो करेंगे, 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वीडियोस करेंगे कुछ कुछ पार्ट्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। बाय बाय, टेक केयर।